अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सामने एक ऐसी बीमारी का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद हर इंसान डर जाता है, फ़िक्रमंद हो जाता है। और इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो में मैं उसका कुरानी इलाज भी बताऊंगा जो बहुत ही मुजर्रब इलाज है। ये बीमारी ऐसी है कि जो भी इसकी जद में आता है अक्सर व बेशतर इस खाकदाने गीती को लोग छोड़ के चले जाते हैं, अपनों को छोड़ के चले जाते हैं। और इस बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर की बीमारी जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो आज मैं कुरान से इस बीमारी से शिफा पाने के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर एक वजीफ़ा लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। क्योंकि लोग इस बीमारी की जद में आने के बाद दर बदर भटकते हैं, इलाज कराते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इलाज कराएं हॉस्पिटल से, जो दुनियावी इलाज है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब का फ़ज़ल हुआ, करम हुआ तो अल्लाह ताला इस बीमारी से हमेशा के लिए शिफा अता फ़रमाएगा। तो आप लोग समाअत कीजिए। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम सूरह बकरा है। जब आप कुरान पाक खोलेंगे तो सूरह फातिहा है, उसके बाद तुरंत सूरह बकरा शुरू होता है। सूरह बकरा मुकम्मल सूरत पढ़ना है और इसके पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा, कितने दिन तक पढ़ना है वो भी बताऊंगा। तो अगर कोई कैंसर का मरीज़ है और उसकी ऐसी हालत है कि वो खुद पढ़ सकता है तो वो पढ़े, नहीं तो उसकी फैमिली में, उसके घर में जो पढ़ सकता है वो पढ़े। अगर बीमारी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप हाथ रख के पढ़ सकते हैं तो उस जगह पे अपना दाहिना हाथ रखें और इस सूरह बकरा को मुकम्मल पूरा पढ़ना है बग़ैर किसी से बात किए। एक ही बैठक में, एक ही नशिस्त में आप उस बीमारी की जगह पे अपना दाहिना हाथ रखें और इस पूरे बकरा को मुकम्मल पढ़ें। एक तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि बीमारी अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे हाथ नहीं रख सकते हैं तो आप पूरा सूरह बकरा मरीज़ के पास बैठकर पढ़ें, एक नशिस्त में, एक बैठक में, बग़ैर बात किए, पानी पर दम करके ये मरीज़ को पानी पिला दिया जाए। और इसका अमल 21 दिन का है। 21 दिन बिला नागा 21 डेज आपको इसको करना है। इंशाअल्लाह ताला 22वें दिन आप देखेंगे कि मरीज़ के जिस्म से वो बीमारी इंशाअल्लाह दूर होती हुई नज़र आएगी। जो भी देखने का तरीका है, उसके जांच वगैरह करने का तरीका है, आप उसको करा सकते हैं। मेरे रब का फ़ज़ल हुआ तो इंशाअल्लाह वो बीमारी या तो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी या तो बीमारी वो कमज़ोर होने लगेगी। और अगर उसके जांच कराने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत उसका असर है तो उसके बाद फिर आप 21 दिन यही वजीफ़ा कीजिए। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है और मैं आप लोगों को बताऊं, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो मेरे सामने खुद दो ऐसे पेशेंट जो 4 स्टेज कैंसर मरीज़ थे, उनके साथ ये अमल किया गया। एक तो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गया है और दूसरा ठीक होने के करीब है, उसका हॉस्पिटल से भी इलाज हो रहा है और ये अमल भी उसके साथ किया जा रहा है। तो आप इस पे अमल कीजिए। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, लोगों पे आजमाया हुआ वजीफ़ा है और लोग ठीक भी हुए। क्योंकि हकीकत ये है दुनिया की कि आप हॉस्पिटल में इलाज कराएं, आप दवा खाएं, इंजेक्शन लगवाएं, ये एक वसीला है अपने आप को सुकून देने के लिए। लेकिन शिफा देने वाली जो ज़ात है वो रब की ज़ात है।
زندگی عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ رب کی ذات ہے، تو آپ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر کے جس طرح آپ دنیاوی علاج کراتے ہیں اسی طرح آپ قرآن پاک کے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم اپنے تمام نیک بندوں کے صدقے میں اس مریض کو یا آپ کو شفا دے گا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی جانکاری میں کوئی ایسا ہے آپ اس ویڈیو کو ان کے پاس بھیجیے، شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی مریض کی زندگی بچ جائے، اللہ تعالیٰ کسی کو شفا عطا کر دے۔ کچھ جو بچے ہیں بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے، کسی کا شوہر بچ سکتا ہے، کسی کا بیٹا بچ سکتا ہے، کسی کا بھائی بچ سکتا ہے اس قرآنی وظیفے سے۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں تک پھیلائیے، یہ کار خیر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم آپ کو آپ کے اس کار خیر کا بہتر بدلہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔